गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। ईपीएफओ सदस्यों के लिए शुरू हुई ई पासबुक सुविधा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू की ई पासबुक सुविधा। सदस्य विस्तार से देख सकेंगे अपने खातों का वितरण। ईपीएफओ सदस्य अब अपने अकाउंट पर रख सकेंगे निगरानी। इस साल सैलरी इंक्रीमेंट में आएगी कमी। महंगाई, ऊंची ब्याज दर और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण सभी सेक्टर में औसत वृद्धि घटकर 9.1% रहने की है संभावना। डिलॉयट इंडिया के अनुसार पिछले साल 2022 में वेतन वृद्धि थी 9.4%। वास्तविक वेतन वृद्धि पिछले साल की तुलना में साल 2023 में सभी सेक्टर्स में कम रहने की है संभावना। सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पास जमा करवाए 2000 करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को लौटाने का दिया आदेश। केंद्र सरकार ने सेबी के पास जमा पैसों को निवेशकों को लौटाने के लिए दायर की थी याचिका। सहारा के निवेशकों का करीब 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास था जमा। यूपीआई से भुगतान पर शुल्क को लेकर एनपीसीआई ने दी सफाई। सामान्य यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। विक्रेता के पीपीआई के जरिए लेन देन करने पर लगेगा इंटरचेंज शुल्क। ग्राहकों को नहीं देना होगा इस तरह का शुल्क। पीपीआई के जरिए 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगेगा 1.1% शुल्क। पीपीआई के यूपीआई में जुड़ने के बाद ग्राहकों के पास होगा कोई भी बैंक खाता इस्तेमाल करने का विकल्प। सरकार लघु बचत योजनाओं में निवेश के लिए नियमों को बनाएगी और ज्यादा सरल। नई व्यवस्था के तहत पैन कार्ड की जगह आधार के जरिए निवेशकों को दी जाएगी केवाईसी की छूट। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे निवेशकों तक लघु बचत योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार। देश में पैन कार्ड की तुलना में आधार कार्ड है ज्यादा संख्या में। गर्मियों में बिजली की मांग में भारी बढ़त होने के आसार। उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है। मांग बढ़ने के साथ बिजली के टैरिफ में हो सकती है 40% तक बढ़त। ज्यादातर राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां कर रही हैं बिजली महंगी करने की तैयारी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में डिस्कॉम ने टैरिफ बढ़त का प्रस्ताव बढ़ाया आगे। अप्रैल में जरूरी दवाओं की कीमतों में होने जा रही है बढ़ोतरी। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवा कंपनियों को दी दाम बढ़ाने की अनुमति। कीमतों में है करीब 12% बढ़ोतरी की संभावना। सरकार ने दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप दवा कीमतें बढ़ाने की दी है अनुमति। अप्रैल में एक बार फिर बढ़ सकता है ईएमआई का बोझ। आरबीआई कर सकता है रेपो रेट में और इजाफा। 6 अप्रैल को सामने आएगा मौद्रिक समिति की बैठक का फैसला। रेपो रेट में बढ़ोतरी से होम लोन ग्राहकों की बढ़ेगी ईएमआई। अन्य सभी तरह के कंज्यूमर लोन पर भी बढ़ेगा ब्याज दर। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा कंपनियों को दी बड़ी राहत। इरडा ने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए कमीशन की सीमा को किया खत्म। कमीशन से इस बदलाव से देश के भीतर बीमा की पहुंच बढ़ाने में मिलेगी मदद। बीमा कंपनियों को इरडा ने दिया पॉलिसी धारकों के हितों को सुनिश्चित करने का निर्देश। सरकार इस साल किसानों से गेहूं की खरीद नियमों में देगी ढील। हाल के दिनों में हुई बारिश के बाद सरकार कर रही है इस पर विचार। गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल को पहुंचा है हल्का नुकसान। इस वजह से क्वालिटी पर असर पड़ने के हैं पूरे आसार। नियमों में ढील से किसानों को मिल सकेगा फसल का पूरा भाव। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए मंजूर किए 800 करोड़ रुपए। भारी उद्योग मंत्रालय ने पहली किश्त के तहत 560 करोड़ रुपए की राशि की जारी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मिला पैसा। कंपनियां अब अपने अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए लगाएंगी चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने का काम मार्च 2024 तक पूरा करने की है उम्मीद। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया के टिकट अब एक ही वेबसाइट से होंगे बुक। यात्री दोनों एयरलाइंस के टिकट एक ही वेबसाइट से बुक कर सकेंगे। ये कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर एशिया इंडिया के विलय की प्रक्रिया का हिस्सा। विलय के बाद एयरलाइन किफायती दाम पर विमानन सेवा देने पर देगी जोर। एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया के टिकट अब एक ही वेबसाइट से होंगे बुक। इससे यात्री दोनों एयरलाइंस के टिकट एक ही वेबसाइट से कर सकेंगे बुक। ये कदम एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर एशिया इंडिया के विलय की प्रक्रिया का हिस्सा। विलय के बाद एयरलाइंस किफायती दाम पर विमानन सेवा देने पर देगी जोर। नेटवर्क ठप होने की टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी जानकारी। ट्राई ने किसी भी जिले में दूरसंचार नेटवर्क में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की जानकारी देने का दिया निर्देश। 4 घंटे से अधिक समय तक नेटवर्क ठप रहने पर 24 घंटे के भीतर देनी होगी जानकारी। तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नया आदेश। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने पेश किया एक्टिवा 125 का नया संस्करण। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत है 78,920 रुपए। साल 2023 एक्टिवा 125 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए उत्सर्जन मानकों के अनुरूप सख्त उत्सर्जन मानक वाले इंजन के साथ आएगा नया एक्टिवा। ग्राहक नए मानकों के साथ हासिल कर सकेंगे एक बेहतर अनुभव।
एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए तय किया मूल्य दायरा 415 से 436 रुपए प्रति शेयर होगी कीमत। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। आईपीओ से 865 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। 3 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा आईपीओ और 6 अप्रैल को ये होगा बंद। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।